अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही पेचीदा और बहुत ही संगीन केसेस में से फ़ौजदारी केसेस की जब बात करते हैं क्रिमिनल नेचर की, तो मर्डर केसेस उन सब में टॉप पे अगर रखा जाए तो इसके अंदर कोई मजाक ना होगा। मर्डर केसेस इंतहाई कॉम्प्लेक्स और पेचीदा होते हैं इस लिहाज से कि इसमें किसी बंदे की जो है जान स्टेक पर लगी होती है और अगर वो गलती से सज़ा का हकदार ठहरा तो वो उम्र कैद और सज़ाए मौत तक पहुँच सकता है। तो कोर्ट्स इस चीज़ का ख्याल रखती हैं कि एक एक फैक्ट्स को बारीकी से देखा जाए ताकि अगर ये शख्स बेगुनाह है या ज़रा से भी गुंजाइश है तो इसको छोड़ दिया जाए और अगर गुनहगार है तो इसको सज़ा दी जाए। मैं आपके सामने जो मर्डर केस रखने लगा हूँ इसके अंदर कोर्ट्स ने इंतहाई बारीकी से और एक एक एविडेंस को परखते हुए और एविडेंस को तोलते हुए एक नतीजा खेज जजमेंट जो है जारी की। इसके फैक्ट्स कुछ इस तरीके से हैं कि किस तरह ये केस डिफरेंट मराहल तय करता हुआ जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या रीजनिंग दी, क्या जजमेंट दी और मुल्ज़मान का क्या बना और जो शख्स प्रोसिक्यूशन में था, मुद्दईयान थे, उनके साथ कोर्ट ने क्या फ़ैसला फरमाया, उनके लिए क्या कमेंट्स जारी किए, ऑब्जर्वेशन दी। केस की स्टोरी कुछ इस तरीके से है कि आगाज़ होता है FIR से। FIR की स्टोरी कुछ इस तरीके से है कि डेरे पर किसी जगह मर्द और औरतें बैठी हुई थीं और 3-4 मुल्ज़मान आते हैं जिनके पास गन्स हैं, असला है, मवाद ऐसा जिससे जान ली जा सके। वो जैसे ही डेरे के अंदर जाते हैं तो एक शख्स ललकारा मारता है। ललकारा क्या होता है? मोटिवेट करना कि आज इसको ज़िंदा ना छोड़ना, जो लोग बैठे हुए हैं इनको ज़िंदा ना छोड़ना। और इतना कहना था कि वो सारे मुल्ज़मान ने जो है 2-3 बंदों को गोलियां मार दी और बाकी काफ़ी सारे बच गए और मार के वो चले जाते हैं और भाग जाते हैं। फिर मौके पे पुलिस आती है और दीगर कार्रवाई पुलिस की स्टार्ट होती है। गर्ज ये कि शॉर्ट अगर करें तो मौके पे मर्डर होता है जिसके विटनेस बनाए जाते हैं मौके से ही और मुद्दई एक बनाया जाता है। अब जब ये ट्रायल के कोर्ट के अंदर केस आता है और प्रोसीडिंग का आगाज़ होता है, चलान आता है पुलिस की तरफ से, पुलिस की फाइंडिंग आती है, उस पर फिर ट्रायल चलता है जी एविडेंस की शक्ल में। प्रोसिक्यूशन विटनेसेस पेश करते हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन की जाती है फ्रॉम द साइड ऑफ डिफेंस। मुल्ज़मान का वकील आता है और उन पर जिरा करता है ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके और दोनों साइड से एविडेंसेस रखी जाती हैं। तो ट्रायल कोर्ट क्या करती है कि जितने मुल्ज़मान होते हैं FIR के अंदर उन सबको सज़ाए मौत दे देती है, उनको सज़ा याफ्ता डिक्लेयर कर देती है, कन्विक्ट कर देती है। और इन मुल्ज़मान के पास जो रेमेडी होती है ऑब्वियसली अपील की शक्ल में होती है। ये अपील करते हैं हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट में क्या होता है कि ऑर्डर रिवर्स हो जाता है। हाई कोर्ट कहती है कि मैं ट्रायल कोर्ट की फाइंडिंग से एग्री नहीं करती, ये मुल्ज़मान को बरी होना चाहिए। यहाँ से मुल्ज़मान बरी हो जाते हैं तो जो प्रोसिक्यूशन, जो कंप्लेनेंट होती है, जाहिर बात है वो नाराज़ होती है कि मेरे मुल्ज़मान को छोड़ क्यों दिया गया। तो मुद्दईयान क्या करते हैं कि फ़र्दर वो इस ऑर्डर के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं और अपील करते हैं कि जनाब इन मुल्ज़मान को छूटना नहीं चाहिए। अब यहाँ पे बेहतरीन जजमेंट सुप्रीम कोर्ट जारी करती है और सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है अपने फ़ैसले में, वहाँ पे जब अपील की शक्ल में मुद्दईयान जाते हैं प्रोसिक्यूशन और ऊपर एपेलेंट के तौर पे जाते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट कहती है कि मैंने फ़ाइल का मुलाहिज़ा किया है, रिकॉर्ड को पेरूज़ किया है और जितने एविडेंसेस से उनको चेक किया है बारीकी से, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो हाई कोर्ट की जजमेंट थी जिसमें ऑर्डर रिवर्स किया गया था और एक्विटल कर दिया गया था उसको कायम रखा और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये वो नुकात है जिसकी बेस पे मैं ये समझती हूँ कि मुल्ज़मान बरी ही होने चाहिए। अब वो पॉइंट्स क्या थे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर खुदा न खास्ता आपका भी कोई केस ऐसा चल रहा है तो आप इन नुकात को अपने कोर्ट के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं और बतौर यंग लॉयर भी अपनी फ़ौजदारी जो वकालत है उसमें इनको इस्तेमाल कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो वकूआ है ये FIR के अंदर लिखा गया है कि ये सर्दियों का वकूआ है, जनवरी का महीना लिखा हुआ है और शाम वेला इस्तेमाल किया गया वर्ड FIR के अंदर। और सर्दियों के अंदर तो बड़ी जल्दी रात हो जाती है और गहरी रात होती है, लेकिन शाम के वक्त का वकूआ और FIR के अंदर और ना कहीं इन्वेस्टिगेशन के अंदर सोर्स ऑफ लाइट मेंशन नहीं किया गया कि रोशनी का ज़रिया क्या था। अब रोशनी का ज़रिया क्यों इंपॉर्टेंट है भाई? देखा कैसे, आपको पता कैसे चला कि मुल्ज़मान कौन थे, कहाँ से आए और गवाहान कैसे क्लैरिटी से देख रहे थे हर चीज़, क्योंकि FIR के अंदर तो ऐसे बयान किया गया होता है जैसे पूरी मूवी उनके पास मौजूद है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर रात का वकूआ था, सर्दियों की रातें थीं
लेट नाइट वकूआ है तो आपको सोर्स ऑफ लाइट, यहाँ बल्ब होता, स्ट्रीट लाइट होती, दिए होते, आग होती, कुछ होता, तो हम मानते हैं कि सोर्स ऑफ लाइट मौजूद है जिसमें शनाख्त कर ली मुद्दईयान ने या गवाहान ने, किसकी? मुल्जमान की। हाँ कि ये वो है, ये वो है, ये वो है। इतनी क्लैरिटी से कैसे पता चल गया कि किस मुल्जिम ने क्या किया? ये पॉइंट उठाया सुप्रीम कोर्ट ने, कहा ये केस को मशकूक बनाता है। दूसरी चीज़, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अगर मुल्जमान आए थे, 2-4 बंदों को मार दिया है और ललकारा तो सबके लिए उन्होंने किया था, बाकियों को क्यों छोड़ दिया? कोई एक खरोच भी नहीं आई, बाकी जो गवाहान थे, मुद्दईयान थे, उनको तो एक खरोच भी नहीं आई, जबकि मुल्जमान तो बड़े गुस्से में आए थे, असला भी बहुत ज़्यादा था, फायरिंग भी स्टोरी के मुताबिक FIR के हर जगह उन्होंने फायर की है और अंधाधुंध फायरिंग की है। तो मुद्दई और गवाहान को एक भी गोली क्यों नहीं लगी या खराश क्यों नहीं लग गई, चोट क्यों नहीं लगी? ताकि पता चलता है नेचुरल सीन है कि कोई लड़ाई होगी, कोई दींगा मुश्ती हुई होगी वगैरह वगैरह। तो बिल्कुल बच निकलना मुद्दई का और गवाहान का जाए वकूआ से, हालांकि एक ही जगह बैठे हुए थे, ये चीज़ भी मशकूक बनाती है, क्योंकि एक नेचुरल बात है, जहाँ पे लड़ाई होगी, जहाँ पे कोई फसाद होगा तो हर कोई सफ़र ज़रूर करेगा उससे, और ये डिपेंड करता है आपने स्टोरी कैसी लिखी है FIR के अंदर, उससे मुताबिकत होनी चाहिए। अगर स्टोरी में ये था ना कि वो सारे इकट्ठे बैठे हुए थे और अंधाधुंध फायरिंग हुई है, तो फिर ये सवाल उठता है। अगर कुछ ऐसा सीन होता कि ये दूर दूर बैठे हैं, दूसरे कमरों में बैठे हैं, फिर कहा जा सकता था कि एक को गोली लगी, दूसरे को नहीं लगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये जो दूसरी बात है ये मशकूक कर दिया केस को कि आप लोग ज़ख्मी क्यों नहीं हुए। तीसरी चीज़, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि सोर्स ऑफ लाइट मेंशन नहीं था, तो मुद्दई ने इतनी बारीकी से पॉइंट वाइज जगह की एग्जैक्ट लोकेशन कैसे बताई कि यहाँ पे मरने वालों को गोलियां लगी मेरे सामने। मिसाल के तौर पे FIR के अंदर उसने ये लिखवाया था कि फ़लाँ शख्स ने गोली मारी तो मरने वाले की आंख पे लगी, दूसरे मुल्जिम ने गोली मारी तो उसको गर्दन पे लगी मरने वाले को, और एक कंधे पे जाके लगी और एक फ़लाँ जगह पे लगी। फिर तीसरे मुल्जिम ने गोली मारी जो कि उसको घुटने पे लगी, एक सर पे लगी, एक नाक पे लगी। इतनी बारीकी से, इतनी घबराहट के अंदर, इतने घबराहट वाले सीन के अंदर डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंजरीज बताना इतनी महारत से, ये तो किसी मशीन का ही काम है। फोटोग्राफिक मेमोरी तो किसी की नहीं होती। अगर मान भी लो कि बहुत अच्छी मेमोरी है, तो फिर भी घबराहट के आलम में इंसान को नहीं याद रहता कि कौन किस शख्स को किधर गोली मार रहा है। ये अलग बात है कि पता हो कि जी कुछ बंदों ने आना है और आके गोलियां मारनी है, वो तो अपनी बातों में लगे हुए थे। और जब बंदे आपस में बातें लगे होते हैं वो नहीं परवाह करते कि क्या हो रहा है, वो तो भागम की भाग एक कैफियत तारी हो जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये जो तीसरी बात है ये मशकूक बनाती है केस को। चौथी बात, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि FIR की स्टोरी कुछ इस तरीके से बनाई गई थी कि जो मरने वाले शख्स हैं वो सारे एक ही जगह बैठे हुए थे और गपशप कर रहे थे एक डेरे पे, लेकिन साइट प्लान, मौका के जो नक्शा बनाया जाता है जहाँ पे लाशें गिरी हुई दिखाई जाती हैं, जितने भी मर्डर के केसेस होते हैं इनमें जब पुलिस मौके पे आती है तो एक नक्शा तैयार करती है और वो कोर्ट की फाइल का हिस्सा बनती है। नक्शे के ऊपर जितनी लाशें हैं वो डिफरेंट जगहों पे स्कैटर्ड हैं, कोई एक कमरे में है तो किसी कंपाउंड के अंदर किसी सेन में पड़ी हुई है, कोई किचन में पड़ी है, ये डिफरेंट जगहों पे स्कैटर्ड है। जबकि FIR के अंदर तो मुद्दई ने कहा था कि मैंने बारीकी से एक एक इंजरी देखी है कि किसकी गोली कहाँ आके किस मुल्ज़िम को किस टाइम पे लगी। तो कोर्ट ने कहा कि आपको कैसे पता है, अगर लाशें डिफरेंट जगह पे गिरी हुई हैं तो क्या आप सब जगहों को कैसे मॉनिटर कर रहे थे? आप तो अपनी जान बचा रहे थे या आप सबकी इंजरीज गिन रहे थे? और अगर इंजरीज गिन भी रहे थे इतनी प्रेसिशन से, इतनी एक्यूरेटली, तो आपको इंजरी क्यों नहीं आई? हालांकि मुल्ज़मान तो आपके भी दुश्मन है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये जो चौथी चीज़ है कि आपकी इंतहाई एक्यूरेसी से बताना कि किस मुल्ज़िम की गोली किस मरने वाले को किधर लगी, ये मशकूक बनाती है केस को। और सुप्रीम कोर्ट ने साथ में ये भी कहा कि जो मोटिव है मारने का, कत्ल करने का, ये बहुत ही एम्बिगुअस है, वेग है, मशकूक है। मोटिव्स बड़े मैटर करते हैं, हमेशा नहीं, लेकिन ये आपकी FIR की स्टोरी में डिपेंड करता है कि जहाँ पे आपने मोटिव मेंशन किया फिर आपको साबित भी करना पड़ता है। फिर मुद्दई के ऊपर ये भार होता है कि वो अपने मोटिव को साबित करे। अगर उसने मोटिव की प्ली ली है कि मुझे इस वजह से मारा, और मोटिव क्या लिया था मुद्दई ने कि मरने वाले को इसलिए मुल्ज़मान ने मारा कि जायदाद का साथ तनाज़ा था, और दूसरा तनाज़ा ये था
कि मुल्ज़मान को मना किया जाता था, मरने वाला मुल्ज़मान को मना करता था कि बुराई की तरफ ना जाओ, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ ना करो, तो इसलिए उन्होंने आके इसको मार दिया। अब इसको साबित करने का बर्डन भी मुद्दईयान के ऊपर था। कोई लिटिगेशन का जो प्रीवियस रिकॉर्ड है वो शो नहीं कराया, कोई सिविल लिटिगेशन, कोई स्टे ऑर्डर, कोई ऐसा मैटर, कोई पुरानी एप्लीकेशन, कोई पर्या पंचायत का हवाला। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपका ये पॉइंट भी, आपका ये दावा, मोटिव वो इंतहाई वीक है, वो अपने पाँव पे खड़ा नहीं हो रहा। किसी एफआईआर के अंदर ये बड़ा मैटर करता है, स्टोरी को मजबूत करने के लिए मोटिव बड़ा मैटर करता है कि आखिर मुल्ज़मान ने मकतूल को मारा क्यों, जिन पे इल्ज़ाम लगाया गया कि इन्होंने मारा, क्यों मारा, रीज़न आखिर इसको क्यों। और सुप्रीम कोर्ट ने फिर आखिर में ये कहा कि कत्ल के केसेस सिर्फ अपनी संगीनी की वजह से अब उसको सब मुल्ज़मान को सज़ा नहीं दे देनी चाहिए कि जी वो कत्ल में मुलव्वस हम सबको सज़ा ही दें। जितना कोई बड़ा जुर्म होगा उतनी ही बारीकी से एविडेंस की जांच पड़ताल की जाएगी कि कोई गलत बंदा सज़ाए मौत का हकदार ना ठहरे, कोई गलत बंदा जेल के पीछे ना चला जाए। फैमिलीज़ होती हैं लोगों की, ज़िंदगी का मामला है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि 100 गुनहगार छूट जाएं, ये बेहतर है उस चीज़ से कि आप किसी बेगुनाह को सज़ा दें। एक भी बेगुनाह को सज़ा नहीं देनी चाहिए, 100 गुनहगार छूट जाएं, क्योंकि छूटने वाला जो छूट जाएगा उसको अल्लाह भी पूछ सकता है, और भी तरीक़ेकार हैं, बाद में पकड़ा जा सकता है अगेन किसी भी तरह से, लेकिन बेगुनाह को सज़ा ना दी जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी केस को मशकूक करने के लिए ये नहीं ज़रूरी कि आप बहुत सारे शकूक व शुबात केस के अंदर लाएंगे तो फिर ये केस मशकूक होगा। एक भी शक केस के अंदर, जो एक भी शक जो माइंड को क्लिक करता है, वो काफ़ी है मुल्ज़मान को बरी करने के लिए। ज़रूरी नहीं बहुत सारे आप इकट्ठे करके लाएं। वन सिंगल डाउट इज़ इनफ फॉर द एक्विटल ऑफ द अक्यूज्ड, ये एक सेटल्ड लॉ है। सो इन मामलात में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम बरी करते हैं मुल्ज़मान को और उनको केस से खारिज कर दिया गया, निकाल दिया गया। थैंक यू वेरी मच।